लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सर्वलेट कन्फिग और रिक्वेस्ट डिस्पैचर और सेंड रिडायरेक्ट में हमने डिफरेंस पढ़ा था कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर और सेंड रिडायरेक्ट में क्या अंतर होता है ना। तो जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर होता है उसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है इंक्लूड मेथड और एक होता है फॉरवर्ड मेथड, राइट। तो इंक्लूड और फॉरवर्ड मेथड जो कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर का है, उनमें क्या अंतर होता है, प्रीतम बताइए, है ना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड मेथड एंड फॉरवर्ड मेथड ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर? यस सर। सर, जो हमारा फॉरवर्ड मेथड होता है, हम्म जब हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं हम्म किसी सर्वलेट के पास, हम्म तो वो मतलब कि उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो वाला सर्वलेट देता है। वो दूसरे सर्व फिर तीसरे मतलब दूसरे सर्वलेट को वो मतलब फॉरवर्ड करता है। जो दूसरा जो सर्वलेट होगा वो रिस्पॉन्स देगा, फिर ब्राउज़र में प्रिंट होगा। हम्म जो सर इंक्लूड जो मेथड है रिक्वेस्ट डिस्पैचर का, वो ये करता है कि जो हमारा जब रिक्वेस्ट जाता है पहले सर्वलेट को, हम्म तो दूसरे सर्वलेट के पास फिर सर जाएगा। तो दूसरे सर्वलेट का जो रिस्पॉन्स होगा उसको बोलेगा कि वो उस मतलब कि वो अपने में ही ले लेता है सर उसके मतलब रिस्पॉन्स को, और दोनों इकट्ठा होके प्रिंट होता है जो हमारा ब्राउजर पे जो रिस्पॉन्स। हम्म। आप ऐसे याद कर लो कि अगर मान लीजिए एक एप्लीकेशन में बहुत सारी सर्वलेट हैं और एक सर्वलेट से अगर हमने दूसरे सर्वलेट पे जाना है, तो फॉरवर्ड मेथड क्या कर देता है, एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे हमें रिडायरेक्ट कर देता है। तो जब हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं तो जो फाइनल रिस्पॉन्स मिलता है, तो जैसे मान लीजिए एक हमारी कॉलिंग सर्वलेट है, एक हमारी कॉल्ड सर्वलेट है ना, कॉल्ड रिसोर्स है। तो फॉरवर्ड के केस में जो कॉल्ड रिसोर्स है वो हमें आउटपुट देता है, इंक्लूड के केस में जो कॉलिंग रिसोर्स और कॉल्ड रिसोर्स है वो दोनों मिला के हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, चलिए अच्छा है। तो आप लोगों ने मतलब सारे तरीके से सर्वलेट भी चला लिया, डू गेट डू पोस्ट और इन सबका यूज भी सीख लिया। इनिट मेथड सर्वलेट का जो है इनिट सर्विस वगैरह जो भी आपको मेथड्स हैं उनको यूज करना भी सीख लिया। अब आप लोगों को मैं एक छोटा सा काम देता हूँ, आप करिएगा। ठीक है, एक छोटा सा काम देता हूँ, बहुत ही छोटा सा काम, कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक स्टूडेंट का पूरा जो रिजल्ट है वो डेटाबेस में स्टोर्ड है ना। वो आप वैसे काम कर सकते हो, उसके लिए स्टोर ना कराओ, जेएसपी पेज सॉरी सर्वलेट पेज बना दो। तो आपको क्या करना है, मैं पेंट में बताता हूँ आपको, टास्क में दे रहा हूँ, ये करना है आप लोगों को, क्योंकि अगर डेटाबेस आप पढ़ रखे हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, है ना। तो छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, बड़ा टास्क नहीं दे रहा हूँ। एक काइंड ऑफ एक छोटा सा एक स्मॉल प्रोजेक्ट हो जाएगा हमारे लिए ये। तो टास्क ये है कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये मतलब कोई अ, एक लॉगिन पेज होगा जो कि हमने ऑलरेडी बना रखा है, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज, जो कि आप सब लोग करते हो। ठीक है, तो अब कोई भी बंदा आएगा, है ना, और जब पहली बार आएगा लॉगिन करने के लिए, तो अपना यूज़र आईडी अपना पासवर्ड मतलब ईमेल और पासवर्ड से उसको लॉगिन करवा दो, या ईमेल पास कर दो या पासवर्ड पास कर दो, इससे वो लॉगिन हो जाएगा, है ना। और एक लॉगिन का बटन बना दो, यहाँ पे लिखा हो लॉगिन। और अगर कोई यूज़र पहले से रजिस्टर्ड नहीं हो, तो यहाँ पे लिखा हो भाई कि भाई न्यू यूज़र, है ना, या क्लिक हियर फॉर न्यू यूज़र, क्लिक हियर फॉर न्यू यूज़र, है ना, न्यू यूज़र। तो नया यूज़र यहाँ पे क्लिक करके अपना साइन अप करे, रजिस्ट्रेशन करा दे और अगले पेज पे भेज दे। मतलब अभी तक जो आपने करा वो कराना ही कराना है, मतलब लॉगिन और रजिस्ट्रेशन उसी तरीके से जैसे मैंने किया था। तो अगर क्लिक हियर फॉर न्यू यूज़र करे तो फिर वो कहाँ चला जाए, वो चला जाए भैया एक अगले पेज पे। और जो अगले पेज पे जाएगा तो वहां से क्या करेगा, उस यूजर का पूरा साइन अप करा लीजिए। क्या क्या साइन अप होगा भाई, उसका उसका फर्स्ट नेम होगा, है ना, उसकी ईमेल आईडी होगी, ठीक है, यहाँ ईमेल आईडी होगी, ठीक है, यहाँ पे उसका पासवर्ड होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, ये सारा चीज होगा, चौकी है, ठीक है।
और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे बटन बना होगा भाई रजिस्टर वाला, कि भैया यहाँ से वो रजिस्टर हो जाए ऐसे। तो इस पे हम गए, यहाँ पे हमने जी दे दिया लॉगिन और इसे दे दिया हमने रजिस्टर। तो अगर लॉगिन बंदा करता है और सब कुछ सही है तो फिर वो किस पेज पे चला जाए, फिर वो अगले पेज पे चला जाए। उस पेज का नाम क्या होगा, होम पेज। ठीक है, तो ये होम HTML होगा। तो मतलब होम पेज, होम JSP होगी, होम सर्वलेट होगा, जो भी आपको, सॉरी JSP पढ़े नहीं हो तो सर्वलेट ही रखो। तो ये होम पेज होगा, होम पेज पे पहुंच जाए। होम पेज डॉट HTML ही मान लो यहाँ पे है, या सर्वलेट मान लो, होम सर्वलेट है ना। ठीक है, तो होम सर्वलेट आ जाए हम यहाँ पे, जो आपको अच्छा लगेगा, जो आप बना पाओ। और अगर यूजर नेम और पासवर्ड इनवैलिड हो तो यहीं पे ऊपर मैसेज आ जाए और यही पेज इंक्लूड हो जाए, जो हमने अभी करा है। तो उससे क्या है, आपकी रिक्वेस्ट डिस्पैचर सेंड रिडायरेक्ट सारा मतलब इसमें इंक्लूड कर लेना, सब लगा लेना। ठीक है, तो अब कहानी क्या है, एक्चुअल कहानी क्या है, ये सब तो सिंपल चीज थी जो मैंने आपको पढ़ाया थी। अच्छा, अब चाहो तो आप एक काम और यहाँ पे कर सकते हो कि भैया यहाँ पे कल छुट्टी रहेगा तो कम से कम इतना तो काम बनता है ना कि भाई एक यहाँ पे ना, इस जगह पे एक एक और मतलब वो बना हो, बटन बना हो फॉरगेट पासवर्ड का। समझ रहे हो कि अगर कोई पासवर्ड अपना भूल जाता है तो आखिर लॉगिन कैसे करेगा। तो फॉरगेट पासवर्ड के लिए है ना, बटन बटन बना दो, अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर लो जो आपको अच्छा लगे, फॉरगेट पास। और जब फॉरगेट पासवर्ड पे वो क्लिक करे तो ठीक है। अच्छा, एक चीज और होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो कि मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो जब मैं रजिस्ट्रेशन करूँ ना, तो वो पहले डेटाबेस में जाए और चेक करे कि भैया इस ईमेल की आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है, तब रजिस्टर, अगर उसी नाम से उसी ईमेल से आईडी रजिस्टर्ड है तो उसे रजिस्ट्रेशन ना कराए, है ना। वो रजिस्ट्रेशन तब कराए, वो मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो, कहने का मतलब ये हो, ऐसा नहीं हो कि जी एक ही ईमेल से 3-4 बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कोई प्राइमरी की जरूर बनाइए, है ना। और उसके बाद जब यूजर को रजिस्ट्रेशन कराइए तो क्या सिस्टम का टाइम था, उसके लिए एक सिस्टम का करंट टाइम निकालिए, या वैसे टाइम स्टैम्प डेट स्टैम्प भी हमारे पास डेटाबेस में होता है, जो आप जिस टाइम पे, जितने बज के जितने सेकंड पे, जितने मिनट पे, जितने घंटे पे, जिस मतलब सिस्टम का जो टाइम था वो क्या था जब वो रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसको भी डेटाबेस में स्टोर करा लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम बढ़ाएंगे तो आपको वो भी एक काम करोगे। तो एक काम हो गया कि वो मतलब यूजर का रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे आप ना, तो पूरा सिस्टम का टाइम निकाल के करवाओ, ऐसा नहीं कीजिए बस ऐसे करा दिया रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और एग्जिस्टेंस चेक करो, मतलब जो इंसर्ट क्वेरी चलने से पहले सेलेक्ट क्वेरी चला लो और चेक करो कि भैया यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो यहीं पे आ जाए मैसेज ऊपर लाल कलर का, यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई विथ अनदर यूजर। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको रिक्वेस्ट को भेजना पड़ेगा सर्वर पे, आप सबमिट मारोगे तब रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी तब आपको आउटपुट मिलेगा। एक टेक्नोलॉजी होती है एजेक्स, है ना। तो एजेक्स जो टेक्नोलॉजी होती है, जिसको एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, वो पेज को रिफ्रेश करे बिना ही और रिलोड करे बिना ही, है ना, उसकी पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटाबेस के पास चली जाती है और वो वैलिडेशन कर लेती है। जस्ट लाइक आप जैसे ईमेल आईडी बनाते हो, तो अब ईमेल आईडी में सारा डिटेल आपका फिल कर दिया और वहां पे एक ऑप्शन आता है चेक हियर फॉर अवेलेबिलिटी, जैसे आपने ईमेल आईडी डाला, हमने कर दिया अनअवेलेबल, तो वो डेटाबेस पे चला जाता है वो पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। वो अगर आप पढ़ पाओ तो लगा लो, है ना, बट ये भी एक तरीका है, एजेक्स लगा सकते हो। एजेक्स क्या कहता है कि पेज को बिना रिफ्रेश करे और बिना रीलोड करे, है ना, किसी पेज की कुछ पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटाबेस के पास जाएगी और डेटा फेच करके लाएगी, वैलिडेट भी करा देगी। तो उतना कठिन चीज नहीं करना है, सिंपल करो, है ना, कि भैया आपको सबमिट करने के बाद आपको रिजल्ट आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एजेक्स की तरह आप करो, एजेक्स वगैरह लगा तो ये काम हो गया। तो यूजर रजिस्ट्रेशन हो गया, यूजर मतलब साइन अप जिसे बोलेंगे, साइन अप करते ही फिर से लॉगिन करवा दो, लॉगिन करते ही जी उसके वेलकम पेज आ जाएगा, होम पेज आ जाएगा। और फॉरगेट पासवर्ड पे क्या करें, फॉरगेट पासवर्ड पे अभी मैं आपको मेलिंग का कोड बताऊंगा। जैसे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करे कोई बंदा, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते ही, है ना, क्या हो जाना चाहिए,
से बना हो, है ना, सर ये एक फॉर्म बनाया जाए और फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट फील्ड लिखा हो। क्या लिखा हो भाई कि इंटर योर रजिस्टर ईमेल आईडी। तो जैसे इंटर योर रजिस्टर ईमेल आईडी आप यहाँ प्रेस करें, है ना, क्या एंटर करेंगे आप अपना रजिस्टर आईडी, मेल आईडी। ईमेल आईडी। हाँ, जैसे आप रजिस्टर मेल आईडी करें और इसको सबमिट मारें तो आपकी रिक्वेस्ट चली जाए सर्वर पे, है ना, और रिक्वेस्ट सर्वर पे जाने के बाद वो आपको क्या करे, आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे जो आपका पासवर्ड था वो डेटाबेस से उठा के भेज दे। प्लेन टेक्स्ट में ही भेज दो, कोई बात नहीं। अभी धीरे धीरे करो, एक साथ पूरा कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो कोई इनक्रिप्ट करके भेजे जी, ऐसे करके भेजे वैसे करके नहीं, सिंपल। तो मैं आपको मेलिंग का कोड अभी बता देता हूँ। इसके लिए जावा मेल एपीआई हमें सीखनी पड़ेगी। मेल एपीआई क्या एपीआई है, तो क्लास इंटरफेस मेथड पैकेज, और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो लगाना है। तो फॉरगेट पासवर्ड के केस में फॉरगेट मेल पे वो आपका पासवर्ड पहुंच जाए। अब जब वेलकम पे आ जाओ ना, तो वेलकम पे यहाँ पे कई ऑप्शंस होने चाहिए। जैसे मान लो कि ऑप्शन हो जाए कि भाई आपका ये हम मान लो कि प्रोजेक्ट बना रहे हैं एक स्टूडेंट का डेटा मैनेज करने के लिए, स्टूडेंट का रिजल्ट इंफॉर्मेशन, रिजल्ट को मैनेज करने वाला पोर्टल बना, एग्जामिनेशन पोर्टल बना रहे हैं मान लो, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाए कि भाई ऐड ऐड स्टूडेंट, ठीक है, ऐड स्टूडेंट करके एक लिंक बना हो। ऐड स्टूडेंट पे जब क्लिक करो तो फिर वो अगले पेज पे लेके जाए और वहां पे सारे स्टूडेंट का पूरा डेटा आप एंटर मतलब करवा दो। ऐड स्टूडेंट करते ही ऐड स्टूडेंट एक लिंक हो, और इस लिंक पे जैसे आपने क्लिक करा, है ना, ऐड स्टूडेंट वाले लिंक पे जैसे आपने क्लिक करा तो एक अलग से फॉर्म ओपन हो जाए। आपकी इच्छा है यहीं पे फॉर्म ओपन हो जाए, इसी पेज में हो जाए, या अगले पेज पे ओपन हो, ये आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से है जो आप कर सकते हो। ऐड स्टूडेंट पे जब यहाँ पे करा जाए ना, तो एक स्टूडेंट का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से ऐड हो जाए, समझ रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से ऐड हो जाए। क्या क्या, आपका रोल नंबर, आपका मार्क्स, ठीक है, रोल नंबर ऑटोमेटिक कुछ कर दे, नहीं ठीक नहीं रहेगा, रोल नंबर एंटर कराओ, ठीक है, रोल नंबर एंटर कराओ, मार्क्स एंटर कराओ, फिर मार्क्स में हिंदी में कितना है, इंग्लिश में कितना है, फिजिक्स में कितना है, जो भी आपका रिजल्ट निकलता है, जिस तरह से आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसको भी बना सकते हो। उसका एक फॉर्म, अपना फॉर्म उठा लो और सारा एंट्री कर दो, ठीक है, और जैसे सबमिट करो वो डेटा सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ऐड स्टूडेंट हो, फिर यहाँ पे क्या हो भाई, ऐड स्टूडेंट के साथ अपडेट स्टूडेंट हो, है ना, अपडेट स्टूडेंट, कि भैया आप स्टूडेंट का कोई डेटा, कोई सब्जेक्ट अपडेट भी कर सको। तो अपडेट स्टूडेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर एक फॉर्म ऐसे ही ओपन हो गया है जिसमें स्टूडेंट का बस रोल नंबर पूछा जाए, और रोल नंबर क्लिक करते ही, है ना, वहां पे जी अपडेट का एक फॉर्म आ जाए और सारा डेटा उसके अंदर टेक्स्ट फील्ड में फेच होके आ जाए और उसको आप अपडेट कर सकें, ठीक है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो करना है, जिसकी वजह से मैं ये सारा काम करवा रहा हूँ, कि भैया शो रिजल्ट, है ना, शो रिजल्ट, स्टूडेंट का जो रिजल्ट है, वैसे ये रिजल्ट का शो करने वाला काम ना ये किसी दूसरे पेज पे कराओ। क्यों? क्योंकि जो रियल टाइम पे शो रिजल्ट एक अलग ही पेज होता है और ऐड अपडेट ये अलग होता है, क्योंकि ऐड अपडेट डिलीट ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम करता है एडमिन कहीं ना कहीं, है ना। तो एडमिन का एक अलग ही पेज हो, है ना, जिसमें इस पेज पे केवल ऐड हो। फिर एक पेज और बनाओ जहाँ पे जी शो मतलब रिजल्ट करवाओ, शो रिजल्ट, जब शो रिजल्ट करवाओ, लेकिन अभी के लिए आप यहीं पे रख लो, कोई बात नहीं, शो रिजल्ट करवाओ। शो रिजल्ट में जब मैं रोल नंबर डालूं, और जैसे मैं रोल नंबर डालूं तो जितना डेटा है वो मतलब डेटा हमारे टेबुलर फॉर्म में, TRTD HTML का जो टेबल होता है उसमें आ जाए, है ना, बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में, TRTD डिव विव लगा के, बढ़िया, डिव नहीं आता है कोई बात नहीं, टेबल TRTD में डायनेमिक डेटा आ जाए, है ना, ये कराना है, ठीक है, बताइए भाई, बोलिए, समझ में आ रहा है? ये तो समझ आ गया सर, पूरा ट्राई अब करेंगे। जैसे शो रिजल्ट में आप करोगे तो बस आपसे रोल नंबर मांगेगा, और जैसे रोल नंबर मांगे तुरंत जो है एक मतलब डायनेमिकली टेबल उठ के आ जाए, है ना। तो अब उसमें कहानी क्या होगा, हो सकता हो आपके शो रिजल्ट में आपको दिक्कत आए, उसमें कुछ नहीं करना होता यार, आप जितने HTML का कोड होगा ना वो out.println के अंदर डाल देना, बस दैट्स इट, जो डिजाइनिंग वाला कोड है, ठीक है। और रिजल्ट को एक एक करके उठाने के लिए फिर वो आपको लूप के अंदर डालना पड़ेगा कि एक स्टूडेंट का क्या रिजल्ट है, क्या मार्क्स है, क्या इंफॉर्मेशन है,
ये काइंड ऑफ एक पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका। इसे स्मॉल प्रोजेक्ट मान लो, बड़ा प्रोजेक्ट मान लो, इसे बढ़ाओगे तो और बढ़ता चला जाएगा। और क्या होता है, इतना ही तो होता है, इतना ही काम होता है। जब रियल टाइम पे काम करते हैं तो यही सब होता है, ऐड होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है। सर ऐसा जीयूआई में भी किए हैं। ऐसा जीयूआई में भी करना है, अगर आपने किया है तो बिल्कुल जीयूआई वाला, यस सर जीयूआई ना उस बोलो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलो, डेस्कटॉप यस सर एप्लीकेशन। यस सर डेस्कटॉप भी सर। ये चीज वेब में करना है। तो देखते हैं कौन बना रहा है भाई। कल तो आपकी छुट्टी रहेगी, मे भी परसों भी रहे, वैसे कंफर्म नहीं है, बट मे भी। ये चीज है भाई, बनाइएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन लग रहा है, कोई सी लाइन, जैसे मेलिंग का कोड है, मैं आपको बता दूंगा। डेटाबेस से डेटा ला के उसको फेच करके एक टेबल में शो कराना है आपने। कैसे कराओगे यार, सेलेक्ट क्वेरी चला के डेटाबेस से डेटा निकालना तो सिखाया ही है। रिजल्ट सेट में डेटा आ जाएगा, रिजल्ट सेट में जब आएगा तो उसको जी डायनेमिकली टेबल में उठा के TRTD करके उसको आपने दिखाना है। जैसे आपने जैसे उस दिन भी तो दिखाया था, ये टेबल में दिखाया था, जी टेबल था उस टाइम पे, और यहाँ HTML का TRTD होगा, दैट्स इट। काम वही होगा, क्या पूरा बिजनेस लॉजिक उसी को लगा तो। कोई पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो कैसे करना है, वो बताइए, वो डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे। सर क्लियर है सर, बस सर ये मेल वाला बता दीजिए। कौन सा? सर जो मेलिंग एपीआई बता रहे थे ना, बस वो उसमें थोड़ा सा डाउट है। कोई बात बाकी तो नहीं, सब मेलिंग एपीआई में ऐसे गूगल कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और भी कोई कुछ बोल रहा है तो बोल लो। ये देखो, जावा मेल, मतलब सर मेल एपीआई की हमें जार फाइल लानी पड़ेगी। बस और क्या। और क्या होता है मेल एपीआई में, जावा मेल एपीआई का जार फाइल लाइए, देखिए, है जी ना, जी। जाकार्ता मेल, अपाचे मेल। सर देखो, मेल एपीआई क्या करता है सर? मेल भेजने के लिए, मेल भेजना और मेल रिसीव करना, इसके लिए होता है। रियल टाइम पे अगर आपको कोई मेल भेजना है कहीं पे और मेल रिसीव करना है, तो आपने कहा वो तो हम जीमेल से कर लेंगे। तो जीमेल तो एक एप्लीकेशन हो गई ना, हम अपने सर्वलेट एप्लीकेशन से कर सकते हैं। तो जावा की जो मेल एपीआई है वो जावा के प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्रामेटिकली मेल भेजने के लिए होता है। ठीक है, प्रोग्रामेटिकली आप मेल भेज सकते हो। तो जब आप मेल भेजते हो, जैसे आप वेब एप्लीकेशन चला रहे हो ना, जब आप मेल भेजते हो, चलो मैं मेल के बारे में बता देता हूँ। और कोई जरूरी नहीं है कि सर्वलेट में ही करो, आप मेल एपीआई कंसोल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन से भी चला सकते हो, वेब से भी चला सकते हो, एडब्ल्यूटी वाली एप्लीकेशन से भी चला सकते हो, कहीं पे भी चला दो। अरे यार, सर्वलेट में क्या है, सर्विस मेथड में पूरी JDBC का ही कोड है, पूरा कोर जावा का ही कोड है बस सर्वलेट का सर्विस मेथड है, वो मैनेज्ड ऑब्जेक्ट, बाकी सारी कहानी वही है। तो उसी तरह से मेल एपीआई भी एक एपीआई है, एक क्लास मेथड इंटरफेस है, जिनको उठाना है, जिसका लॉजिक जावा के कोर जावा के मेन मेथड में लिख दोगे तब भी चल जाएगा, एडब्ल्यूटी के ऑन एक्शन परफॉर्म मेथड में लिख दोगे तब भी चल जाएगा, और सर्वलेट के सर्विस मेथड में लिख दोगे तब भी चल जाएगा, कहीं भी लिख दो उसे। और आगे चल के जेएसपी के स्क्रिप्टलेट टैग में डाल दोगे तो वहां से चल जाएगा। तो जावा मेल एपीआई करने के लिए, देखिए, जावा मेल एपीआई पढ़ने के लिए, तो देखो पहले काम करके दिखा देता हूँ कैसे कैसे मेल चलता है, फिर आपको सारा थियोरेटिकली समझाता हूँ। तो एक, ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने शेयर कर दिया। देखिए, तो सबसे पहला मेल एपीआई पे काम करने के लिए, मेलिंग का कोड करने के लिए आप एक काम करिए, आप ना, आप मेल एपीआई पे काम करने के लिए सबसे पहले मुझे एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड बताओगे, क्योंकि जब मेल हम भेजते हैं तो हमें किसी न किसी सर्वर को यूज करना पड़ता है। तो मेलिंग सर्वर जो कहलाता है, और मेलिंग सर्वर का क्या कहानी है सब मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो मेलिंग सर्वर पे जब आप काम करते हो ना, तो डिपेंड करता है कौन सा मेलिंग सर्वर आप यूज कर रहे हो। तो मैं जीमेल एज ए मेलिंग सर्वर यूज करने जा रहा हूँ। आपका अपना भी मेलिंग सर्वर हो सकता है, किसी का अपना भी हो सकता है। तो जब मैं जीमेल को एज ए मेलिंग सर्वर यूज करूंगा तो मेरा जीमेल पे मेरे क्रेडेंशियल होने चाहिए, समझ रहे हो, जीमेल पे मेरी आईडी पासवर्ड ये सब कुछ होना चाहिए, है ना। तो तो मतलब
मैं एज अ यूजर पहले जाऊंगा जीमेल पे, रजिस्ट्रेशन करूंगा, अपना एक यूजर आईडी पासवर्ड बनाऊंगा, वो आप बना लीजिए। और मेल के लिए मेल का जो जार फाइल आता है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेल एपीआई का जो जार फाइल है उसका नाम क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक है मेल डॉट जार और एक है एक्टिवेशन डॉट जार। वैसे मेरे ख्याल से मेल डॉट जार से ही काम चल जाता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट चलाया था, होना चाहिए। वैसे तो मैंने जो ये सब बनाया है, जर्सी, मैवन, है ना, इन सब में भी अगर मैंने मेल डाओ बनाया है कोई, तो मैवन डिपेंडेंसी देखता हूँ। नहीं है इसमें, कहीं ना कहीं तो होगा जरूर। बेटर यही होता है कि आप मैवन प्रोजेक्ट बनाओ और डिपेंडेंसी सर्वलेट में भी मैवन प्रोजेक्ट बन जाता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि कैसे मैवन प्रोजेक्ट बनाते हो। तो जो जार फाइलें होती हैं, लाइब्रेरी फाइलें होती हैं, अलग से हमें खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आप लाइए प्रोजेक्ट के अंदर डाल दीजिए। तो जैसे मैं आपको जार फाइल बता रहा हूँ, देखिए मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए, ये लिब फोल्डर में होना चाहिए। ये देखिए जार फाइल एक है हमारे पास, नहीं है भाई यहाँ पे, इस प्रोजेक्ट में नहीं है। मेल डॉट जार और एक्टिवेशन डॉट जार दो जार फाइलें होती हैं। आप नेट से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे से अगर लेना है तो ले लीजिएगा। और अगर आप मैवन प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो आप मैवन प्रोजेक्ट के केस में डिपेंडेंसी ऐड कर दीजिए, वो डिपेंडेंसी के माध्यम से आ जाएगा। ये देखिए एक्टिवेशन डॉट जार और ये मेल डॉट जार यहाँ पे पड़ा हुआ, तो ये आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ये दो जार फाइलें आपको लाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मेल डॉट जार ही सफिशियंट होता है, उससे काम हो जाता है। तो अगर मैं कोई प्रोजेक्ट ऐसा बना रहा हूँ तो मुझे अपने प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी में ये उठा के रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं सर्वलेट बेस्ड एप्लीकेशन है, सर्वर साइड वाली एप्लीकेशन है, तो अपने सर्वलेट एप्लीकेशन में यहाँ पे रखना पड़ेगा अभी, जो लिब लिब मैंने आपको बताया है। तो लिब इसीलिए होता ही है कि जो भी थर्ड पार्टी जार फाइलें होती हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, उनको अपनी लाइब्रेरी में रख देना होता है, ठीक है। जैसे मैंने माइस्क्ल का रखा है, आगे चल के अपलोडिंग के लिए कॉस्ट डॉट जार होता है, वो रख लेंगे, मेल डॉट जार रख देंगे, कोई और जार होगा वो रख लेंगे। और अगर आप नोटपैड से बना रहे हो तो इनका क्लास पाथ सेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जैसे देखिए मेरे पास एक प्रोग्राम है मेल का, इसमें ये अब क्या है ये नहीं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको समझा दूंगा कोड। बट अभी आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक बंदा अपना ईमेल आईडी बताओ, जो जिसका पासवर्ड आप चेंज भी कर लो, कोई इसमें कोई खास नहीं हो तो बता दो भाई। बताओगे नहीं बताओगे? यस सर, बता रहे बोले ना प्रीतम राय। हाँ प्रीतम बताओ क्या कह रहे हो? सर प्रीतम राय। स्पेलिंग बताओ। आप एक काम करो, भेज दो ना, चैट पे भेज दो, पासवर्ड भी चाहिए मुझे। वो सर कोई बात नहीं सर, हाँ तो भेज सर, भेज देता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि क्लास के बाद उसे फिर बदल देना तुरंत, है ना, सर ऐसा ना हो मेल कि जी कोई मतलब उसमें होशियारी कर जाए, आपका पासवर्ड सर बदल के अपना यूज कर ले, उसे अपना मेल आईडी बोल सर दे। मेल ही है सर, फ्रॉड काम के लिए यूज करता हूँ। अच्छा ठीक है, तब दे दो। तो फ्रॉड भी करते हो यार, सही है, बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड। तो आप, अच्छा एक काम करिए, आपने जो मेल आईडी बना रखी है उसको मोबाइल से वेरीफाई करा है? ध्यान से सुनिएगा, मोबाइल से वेरीफाई किया है? यस सर। नहीं सर, नहीं सर। हाँ नहीं करना होता है, वैसे करना भी नहीं था, ये पॉइंट था। और दूसरा चीज, आप अपना मेल आईडी ओपन करो, हमें दिखाओ, मेल आईडी ओपन करके हमें दिखाइए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ वहां पे क्या करना पड़ेगा। सर मेल आईडी तो मैं दूसरा लॉगिन किया हूँ सर। कोई बात नहीं,
चलो मैं लॉगिन कर लूं यस सर, कर लीजिए सर। अपने सिस्टम में, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैं जीमेल में लॉगिन करता हूँ, जीमेल, ठीक है, जीमेल ओपन करता हूँ सर और पासवर्ड भी सेंड कर दिया। ठीक है, ये क्या आ गया भाई, जीमेल, ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने ये ईमेल आईडी डाला और यहाँ से कर लिया लॉगिन, और फिर आपका है पासवर्ड। सो पासवर्ड भी आपने दे रखा है ये, ठीक है। तो मैंने ये पासवर्ड भी उठाया, यहाँ पे लगा लिया और नेक्स्ट कर दिया। म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए मोबाइल से वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, कोई बात नहीं, आप 91 प्रेस कर दीजिए अपने मोबाइल पे, ठीक है। मोबाइल वेरिफिकेशन हो रहा है, कोई बात नहीं। सर 91 दाब दूं? हाँ हाँ, चेक योर फोन, हो गया। अच्छा, ये क्या कह रहा है, साइन एंड कैंसिल। सर आया नहीं अभी सर, मेरे को मैसेज नहीं आया। तो ये किसके फोन में चला गया, किसी दूसरे का नंबर है क्या ये? नहीं नहीं सर, नंबर मेरा ही है सर। हाँ? नंबर मेरा ही तो है। पासवर्ड गलत, रीसेट, नहीं नहीं पा, सर, रीसेट कर लीजिए एक बार। पासवर्ड सही है। पासवर्ड तो सही है, सो पासवर्ड कर दिया तो सही है, दोबारा करते हैं, रिट्राई करते हैं भाई। अब ये फिर सर से जा आया रहा है, सर। ये पता नहीं कौन से मोबाइल नंबर पे जा रहा है, ये नहीं लिखा हुआ है। सर सही। सर ये मतलब कि इसमें आ रहा है सर, नो इट्स नॉट मी, और यस आ रहा है। यस करो। यस सर, यस कर दिया सर। अब वहां पे 31 आ रहा है प्रेस करने के लिए, यस सर, तो करो 31 प्रेस। कर दिया सर। हाँ, अब हो गया, ठीक है। यस एड्रेस सर। कर दें, चलो नॉट नाउ कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने क्यों लॉगिन कराया आपको पता है, क्योंकि मेलिंग का ये जो काम है, मतलब ये इसमें बहुत सारी अथेंटिसिटी लगाई गई है, वो इस तरह से करता नहीं है काम। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, गूगल पे टाइप करना पड़ेगा लेस सिक्योर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, लेस सिक्योर जीमेल। नहीं तो फिर आप दौड़ते हुए आओगे, कहोगे मेरा मेल नहीं चल रहा है। तो लेस सिक्योर ऐप करना पड़ेगा आपको, लेस सिक्योर करना पड़ेगा आपको मेल को, तब ये काम करता है, नहीं तो बड़ा दिक्कत आ जाता है। डू यू वांट टू, ये क्या है, इन्फ्लिक्स जीरो प्रो, क्या है भाई? सर मेरे फोन का नाम है सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, 37 करो। तो लेस सिक्योर कर रहे हैं हम जीमेल को, इन्फिनिक्स है, क्या यूज कर, देखो ये देखो लिखा अलाउ लेस सिक्योर ऐप, तो ये ऑफ है, इसको ऑन करना होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस ईमेल आईडी पासवर्ड को यूज कर रहे हो उसको ऑन कर दीजिए, लेस सिक्योर उसे ऑन कर दीजिए। उसके बाद अपने प्रोग्राम में वो ईमेल आईडी प्लस वो पासवर्ड आप यूज करेंगे, तो जो मेल जाएगा इसी ईमेल से ही जाएगा। मतलब किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं फॉरगेट पासवर्ड करते हो तो आपके पास एक ईमेल आता है, तो ईमेल कहाँ से आता है, वो किसी, मतलब किसी सर्वर से आता है, तो उस सर्वर पे वो ईमेल आईडी और पासवर्ड रजिस्टर्ड होता है। मैं आपसे ये बोल दूं कि मैं जावा के प्रोग्राम से आपको मेल सिखाऊंगा, अब जावा के प्रोग्राम से मेल करना क्या जादू है क्या? नहीं ना, जादू तो होगा नहीं। होगा क्या कि मैं प्रोग्राम से मेल जब भेजूंगा तो मेल हमारा जीमेल के पास जाएगा, और जीमेल से मेल चला जाएगा, जीमेल में जो मेल आईडी यहाँ पे मैंने दूंगा दूंगा और पासवर्ड दूंगा, उस मेल आईडी पे मेल, मतलब उस मेल आईडी से मेल जाएगा। किसको जाएगा वो डिसाइड करो आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट टू में लिखा है G0, मतलब टू मतलब जिसको मेल जाना है वो तुम कमांड लाइन से रन टाइम पे डिसाइड करूंगा मैं, है ना। G0 का मतलब ये कमांड लाइन आर्गुमेंट, और टेक्स्ट भी मैं रन टाइम पे डिसाइड करूंगा, सब्जेक्ट भी रन टाइम पे डिसाइड करूंगा। तो अगर ये आप रन टाइम पे डिसाइड करने वाला चीज यहाँ लिख रहे हो तो ठीक है। अभी मैं कमांड लाइन लिख रहा हूँ, इसी को मैं अगर सर्वलेट के सर्विस मेथड में डाल दूंगा तो वहां से गेट पैरामीटर से आ जाएगा डेटा, और क्या, बस। तो ये बात समझ में आ गई कि ये मेल आईडी मैंने क्यों यूज करा। तो जो जिस यूजर को मैं मेल भेजूंगा, जैसे मैं अपने मेल आईडी पे भी मेल भेजूंगा, तो वो हो जाएगा मेरा टू। लेकिन फ्रॉम क्या होगा, तो फ्रॉम का ये यूजर आईडी पासवर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब इसीलिए हम जीमेल को एज ए मेलिंग सर्वर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, ये मैं आपको समझाता हूँ बाद में।
साथ में अटैचमेंट भेजना है तो देखिए यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर a.jpg होना चाहिए, कोई अटैचमेंट भी पहुंच जाएगा आपके सिस्टम में। सी ड्राइव के अंदर a.jpg नहीं है तो फिर क्या करा जाए, बना लिया जाए कोई jpg फाइल। सेलेनियम वेब ड्राइवर है, इसका नाम यहाँ बदल के पेस्ट कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए और इसका नाम रख दीजिए a, तो a.jpg ये फाइल हो जाएगी। तो अब इस प्रोग्राम को कंसोल बेस्ड प्रोग्राम चलाना चाहते हो, वेब चलाना चाहते हो, कैसे चलाना चाहते हो, बस आपको यही चेंज करना है इस प्रोग्राम में कि अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल देना, बाकी कोड समझते रहना। टू और फ्रॉम तो समझ ही जाओगे, मैं बताऊंगा, मतलब ऐसा नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि ये कैसे कैसे चलता है, समझा दूंगा। तो ठीक है, भाई मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं समझ में आ रही है, क्या कह रहे हो? एक मिनट यार, कॉल कट गई क्या? एक मिनट जरा होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करो जरा। ठीक है, आप लोगों को क्लियर आ रही है? तो मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, तो बात ये है कि आप बताइए कि क्या कहना चाह रहे हो, फिर मैं कुछ बोलूं, और या कोई भी बताए। प्रीतम क्या बोल रहे हैं ये? सर आपका ना लैपटॉप का पावर बहुत कम हो गया, मे भी उसके कारण इंटरप्ट हो रहा है। अच्छा, नहीं अब आ गया पावर। सर वो सैमरूल भाई बोल रहे थे कि जैसे हम जीमेल से कर रहे हैं ना सर ये मेल सेंडिंग, वैसे हम याहू से कैसे करेंगे? यार एक तो बात है ना, क्या मैं बताऊं, आप ही लोग समझदार हो कि भाई एक तो चला ही नहीं है, दूसरे से कैसे करेंगे भाई, एक सर तो मैं नहीं पूछा सर, ये सैमरूल भाई पूछा। मेरे को पहले ही नहीं आता, दूसरा कहाँ से पूछूंगा मैं? तो वही चीज है यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उससे भी हो जाएगा यार। वो मैंने कोड कहाँ रख दिया पहले, कोड कहाँ चला गया, वो मेल डॉट जार, अब उसने यूजर आईडी पासवर्ड भी सेट किया था, कहाँ चला गया? सर मेरे को तो वही स्क्रीन दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे होगा, मेलर करके है क्या ये? नहीं, मेलर है एबीसी अकॉर्डिंगली, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड मेल एफ ड्राइव के अंदर, सूर्या लैपटॉप बैकअप के अंदर है सेंड मेल, ये किस में है? नहीं ये भी नहीं है, पता नहीं कोड ही कहाँ चला गया। एडवांस जावा के अंदर मेलिंग, ये आयुष और ये पासवर्ड तो गलत लिखा हुआ है। सर जो अभी खोले थे, हाँ मैंने पासवर्ड, मुझे लग रहा है कोड वही है, सर पासवर्ड उसमें यूजर नेम फिर से मुझे डालना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। सर सेंड मेल क्लास का नाम था सर, सेंड मेलिंग क्लास नोटपैड का में नाम तो था। सर, यस सर नोटपैड में तो वही खुला हुआ दिख रहा है सर मुझे। तो यार आप लोगों को बहुत डिले दिख रहा है स्क्रीन, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ स्टॉप करके। ठीक है, दोबारा मैं स्टॉप शेयरिंग मतलब स्टार्ट शेयरिंग कर दिया। ठीक है, यस सर, मेलिंग वाले में गया, सेंड मेल यही है हमारे पास। अभी तो वही रुका हुआ है सर, नोटपैड भी रुका हुआ है। फुटपैड भी रुका हुआ है? यस सर, क्लास का नाम लिखा है सर सेंड मेल। हाँ तो नया फाइल ओपन किया है ना मैंने तो अभी। सर उसके अलावा तो हिल ही नहीं रहा सर, कब से सर इसी में रुका हुआ है सर? यस सर, इसी पर है कब से, जब से आप बता रहे हैं। सर मेरा जीमेल भी इसी में डाला हुआ है, सब कुछ उसी में डाल भी उसी में सेट है। अच्छा एक मिनट रुको जरा, मैं यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड मैंने डाल दिया। ठीक है,
तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था ना कि कुछ प्रॉब्लम आई है जरूर। और अभी मैं दोबारा रीज्वाइन करता हूँ। ठीक है, मैंने दोबारा रीज्वाइन किया है। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी। अब आपको दिख रहा है? अब दोबारा दिखा? बोलिए भाई। नहीं सर, अभी नहीं आया सर। क्या हो रहा है नेटवर्क? आएगा। ओके, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, थोड़ा इंतजार करिए। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को मतलब मेल वाली जो जार फाइल है ना, इसका क्लास पाथ सेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मैं अब दोबारा चलाता हूँ, जरा आप लोग मुझे बताइए। अभी आया? अभी स्क्रीन आया नहीं आया अभी भी? अच्छा जी, अब दोबारा मैंने शेयर किया, आप देखो ना। ओके ओके, रुको 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 यार, एक मिनट रुकिए। अब मैं दोबारा इस स्क्रीन शेयर करता हूँ, है ना? सर स्क्रीन आ तो रहा था सर। अब दोबारा मैंने शेयर कर दिया। अब देखिए, दिख रहा है? अभी दिखा? यस सर। हाँ सर, दिख रहा है। तो अभी क्या करना था, ये मेल का जो क्रेडेंशियल था जो इन्होंने दिया था, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रोग्राम में। ठीक है, बस यही यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया है। और अभी हमें वो दोनों जार फाइल का क्लास पाथ सेट करना पड़ेगा। तो पहले मैं सीएमडी चलाता हूँ, और सीएमडी चला के यहाँ से लिखूंगा जावा सी सेंड मेल डॉट जावा। ठीक है, तो देखो इतने सारे एरर आ गए क्योंकि वो जार फाइल का क्लास पाथ नहीं सेट है। तो मैं लिखूंगा सेट क्लास पाथ इज इक्वल्स टू सी कॉलन यूजर्स। अब कहाँ पे है मेरा डेस्कटॉप, ये मुझे देखना पड़ेगा। सी के अंदर यूजर्स के अंदर लिनोवो, और वहाँ पे है हमारे पास डेस्कटॉप, और इसी डेस्कटॉप में हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारे पास मेल डॉट जार और एक्टिवेशन डॉट जार है ना। तो डेस्कटॉप में यहाँ से डेस्कटॉप के अंदर जाके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया हमने मेल डॉट जार सेमी कॉलन। अब देखते हैं जरा कंपाइल करके, यानी कि मेल डॉट जार से केवल काम चल जाता है, एक्टिवेशन डॉट जार नहीं चाहिए। इससे तो यही समझ में आ रहा है ना? और अब जब हम प्रोग्राम चलाएंगे और हमें इसमें ऐसा कोड लिख रखा है कि जी कमांड लाइन से हमें कुछ आर्गुमेंट देना है, नहीं देंगे तो एक्सेप्शन आ जाएगी। तो क्या क्या आर्गुमेंट भेजना है देखना। सबसे पहले क्या भेजना है जी, कमांड लाइन से जो आर्गुमेंट भेजना है, क्या क्या भेजना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है G0 में क्या जा रहा है बताना। G0 में क्या जा रहा है बताएंगे आप लोग? नहीं बताएंगे? क्या लिखा हुआ है G0 मतलब क्या? सर जिसको भेजना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया suryaassign@gmail.com। ठीक है ना? ये फिर G1 का मतलब क्या हो गया, टेक्स्ट, क्या भेजना है, हेलो। G2 का मतलब क्या, सब्जेक्ट, कुछ भी। ठीक है, एंटर मारते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी होने चाहिए, बिना इंटरनेट से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और आपका सब्जेक्ट भी जाएगा, साथ में अटैचमेंट भी जाएगा। देखो फेल हो गया ना, दिक्कत हो गया, ऑथेंटिकेशन फेल हो गया। पासवर्ड चेंज कर दिया क्या इतनी देर में?
नहीं सर, नहीं सर। ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो गई। लेस सिक्योर को भी मैंने ऑन कर दिया था। अच्छा सॉरी, नहीं सही तो लिखा हुआ है यहाँ, प्रीतम राय gmail.com उसका पासवर्ड है, फ्रॉम में भी वही है, और सी ड्राइव के अंदर एज और जेपीजी। फाइल इनपुट स्ट्रीम हमें नहीं चाहिए मान लो, है ना, माइम बॉडी नहीं चाहिए, ठीक है, ये फाइल नहीं चाहिए हमें यार, फाइल नहीं चाहिए, ठीक है। पार्ट 2 क्या जा रहा है ये भी कमेंट कर दो, बस केवल मैसेज हम भेजना चाहते हैं अभी के लिए। और क्या पता जी रन टाइम पे एक्सेप्शन आ रही हो कि हमारा वो मेल और एक्टिवेशन दोनों नहीं मिल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आएगी, आपको भी आएगी, मुझे भी आती है, सबको आएगी। तो लॉग इन वाया योर ब्राउजर एंड देन ट्राई, ये कह रहा है, मतलब इसके कहने का मतलब वही है कि आप पहले ये ट्राई कर लीजिए कि भैया ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से साइन आउट कर लेता हूँ और लीव कर देता हूँ और दोबारा साइन इन करता हूँ अगेन, ठीक है, सेम पासवर्ड से। पहले देखता हूँ कि पासवर्ड सही चल भी रहा है नहीं चल रहा है। यहाँ पे जाके पासवर्ड ये है ना, तो ये पासवर्ड हमें देखना पड़ेगा ये सही चल रहा है या नहीं, या तो वो टू वे वेरिफिकेशन से भी दिक्कत आ रही हो, है ना। अब देखो ये मोबाइल नंबर में ये कह रहा है रिकवरी फोन नंबर अपडेट करो या कंफर्म करो, तो मुझे लग रहा है टू वे वेरिफिकेशन से प्रॉब्लम आ रही है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन से इसमें ऑथेंटिकेशन इशू आ रहा है। तो कोई ऐसा है जिसने मोबाइल से वेरीफाई नहीं करा हो, बिल्कुल एकदम फ्रेश ईमेल आईडी क्रिएट किया हो और उसका पासवर्ड वो मुझे शेयर कर दे। क्योंकि ये आपको डालना पड़ेगा यूजर आईडी पासवर्ड, इसी में ही गलती है, इसी में दिक्कत है भाई, क्योंकि वो टू वे वेरिफिकेशन को मतलब चेक नहीं कर पा रहा है, समझ रहे हो आप, टू वे वेरिफिकेशन को चेक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जब लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है तो वो फोन पे भी जाके वैलिडेट कर रहा है ना, तो उस केस में प्रॉब्लम आ जा रहा है। किसी का है, कोई और बता रहा था। अरे 2 मिनट लगेगा, आप चाहो तो जीमेल आईडी क्रिएट कर लो नया, जिसमें बस आप मेल आईडी डालो और कुछ नहीं डालना है। बताइए भाई फटाफट बताइए, आप लोग टाइम लगाते हो बहुत। बोलेंगे? कोई नहीं बोलेगा? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? सर आ रहा है सर। तो बोलो भाई। मैं बना रहा हूँ सर, ईमेल क्रिएट कर रहा हूँ मैं। हाँ एक ईमेल आईडी क्रिएट करके मुझे दीजिए, और तब तक जो है मैं इसको सेम ईमेल आईडी पासवर्ड से, मैंने कोई दूसरा अगर बना रखा हो तो उसको मैं एक बार टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। सर ये कोड समझाइएगा सर आखिर में।